है फैमिली, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज आज नया साल का ये पहला दिन है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। तो दोस्तों 2025 आपके लिए कुछ खास हो जाए। आपकी परीक्षा के मात्र बचे हैं लगभग 45 दिन, यानी कि 1.5 माह। दोस्तों 1.5 माह के अंदर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा नंबर बहुत अच्छा आए, हमारे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नंबर अधिक से अधिक कैसे ला सके। क्योंकि कुछ बच्चे अभी तक जो है ना परीक्षा के लेके बहुत ज्यादा जिम्मेवार नहीं है। उन बच्चों के लिए ये जरूरी है कि आज नए वर्ष के मौके पर मैं कुछ बताऊं और वो इसका कम से कम आज से अपने जीवन में ये ठान ले कि नहीं, मैं सिर्फ आज से मेहनत करके कैसे अच्छा नंबर हम ला ले, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है दीप्ति क्लासेस फैमिली, सभी को आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं अकेले घर पे बैठ के क्या करूं, क्या पढूं, क्या ना पढूं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। जिसका मुख्य कारण क्या है? उनका परीक्षा के प्रति वैसी भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, वैसे उनको अनुभव नहीं हो पा रहे हैं कि परीक्षा है क्या। वो अपने जीवन के प्रति वैसे सोच को विकसित नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? कुछ बच्चे को मैं देखता हूं कि बहुत कम पढ़ते हैं और कुछ बच्चे को ऐसा देखता हूं कि दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी उनमें सुधार नहीं हो रहा है। देखिए अब समय दोस्तों नहीं है हार्डवर्क का। आप हार्डवर्क नहीं करें, परीक्षा पैटर्न पे ध्यान दें, किस चैप्टर पे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अगर इस पर हम लोग ध्यान देंगे ना तो शायद हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हमें परीक्षा के पैटर्न को समझना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हम इसे देखते हैं तो हमारा नंबर निश्चित ही परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, हम लोग अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों मैं थोड़ा बात करूंगा मैथ को लेकर। मैथ को लेकर बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा चैप्टर पढ़े कि हमारा नंबर अच्छा है, सर ये चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर, ये ऐसे बातें करते हैं। मैं कहता हूं अब तो समय नहीं है आपके पास, लेकिन 5 ऐसे चैप्टर को आप सेलेक्ट करो। 5 ऐसे चैप्टर को क्या करो? सेलेक्ट करो जिसमें अधिक से अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे क्या करो? रिवीजन करो, बार बार बनाने का प्रयास करो। निश्चित ही, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 प्रश्न रहेंगे और सिर्फ आपको 50 प्रश्न करने हैं, तो आप निश्चित उतने प्रश्न कर पाएंगे। क्योंकि अन्य प्रश्न तो दूसरे चैप्टर का भी होंगे ना, और सिर्फ 5 चैप्टर मैं चुनने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो वहां पे 15-16 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, सॉरी 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में मैं आपको 5 VVI चैप्टर बता देता हूं, जिसे आप लोग आज से उसमें फोकस करके अधिक से अधिक नंबर में 100% नंबर मैथ में कर सकते हैं। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो आते देखते हैं। जैसे दोस्तों मैं मैथ की बात करूंगा तो एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर जो है ना आपका वास्तविक संख्याएं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है? वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर पे बात करें तो सेकंड चैप्टर में आप लोग याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर? समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आप इसको देखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को। तीसरा चैप्टर को जब आप देखेंगे
तीसरा चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। चौथा चैप्टर आप देखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय वाला जो चैप्टर है 8वां एक्सरसाइज परिचय। और आप जो सबसे ज्यादा चैप्टर आप देख लेंगे 5वां में मैं कहूंगा कि आप बहुपद को अच्छे से देख लीजिए, जो सेकंड चैप्टर है बहुपद। और एक चैप्टर और आपको सजेस्ट करूंगा द्विघात समीकरण का, एक चैप्टर में और आपको सजेस्ट कर दिया द्विघात समीकरण का। इन 6 चैप्टर से मैं गारंटी लेता हूं कि 50+ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं वास्तविक संख्या का, तो कम से कम प्रश्न जो होते हैं ना, वो होते हैं 5 से लेकर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। 5 से 8 प्रश्न के बीच पूछे जाते हैं। वैसे मैं समांतर श्रेणी की बात करूं तो 6 से कम 8 या कभी कभी तो 10 प्रश्न कर लिए जाते हैं, 6 से 10 प्रश्न तक कर लिए जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में बात करें तो यहां पर भी आपको 6 से 10 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 से 10 नंबर और इजिली पूछ लिए जाते हैं। त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं इधर के 2-3 वर्षों में, त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कि 12 से 15 प्रश्न बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं। 12 से 15 केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के अगर बात करें तो कम से कम 30-35 तक पूछ लिए जाते हैं। तो त्रिकोणमिति का लोडेड ज्यादा होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड जो है ना चैप्टर होता है, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम बात करेंगे बहुपद को बहुत ज्यादा फोकस करेगा। बहुपद में जो रूल पढ़ना है ना, 3-4 रूले पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे तो आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, जैसे हो वैसे आप याद कर लीजिए। तो बहुपद और द्विघात समीकरण से बात करें तो यहां पर दोनों चैप्टर है, तो 10 से कम 12 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब दोस्तों अगर हम इसको टोटल करके ट्राई करें, टोटल आप जाकर देख लेना, पीछे आप क्वेश्चन बैंक आप देखते होंगे, तो क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लेना, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इजिली जब आप देखेंगे इसको जोड़कर, तो इजिली 50 मार्क्स के आसपास पहुंच गए होंगे हम लोग। जैसे 10, 10, 20, 15, 35, 12, 8, 20, हमारा 55 नंबर का हमने यहाँ पे 55 नंबर तक हम लोग इस चैप्टर से जा सकते हैं। तो हमें तो 50 नंबर करना है, 55 नंबर तक इजिली आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो आज से ठान लीजिए और ये नए वर्ष को मान लीजिए, आपका जीवन सफल बिल्कुल होगा। और इस बात पे अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।